कुछ ही दिनों बाद लॉकडाउन 3.0 वो समाप्त होने जा रहा है। 49 दिन फिलहाल आज तक लॉकडाउन में पूरे देश को हो चुके हैं। ऐसे में इस लॉकडाउन 3 से के खत्म होने से पहले ठीक कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे और आगे की क्या रणनीति होने जा रही है, हो सकता है कि इस पर वो देश को अवगत कराएं। क्या कुछ करना चाहिए, क्या फैसले लिए जा सकते हैं या किस ओर देश अग्रसर हो रहा है, उस बारे में वो बता सकते हैं। ये ट्वीट आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री कार्यालय का, पीएमओ इंडिया, उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे। हमारे साथ अखिलेश शर्मा, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, जुड़ गए हैं। अखिलेश, आज रात 8 बजे संबोधित करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, क्या उम्मीद की जा सकती है? कल बैठक हुई है, कुछ निष्कर्ष निकला होगा तभी आज संबोधन कर रहे हैं। ये मान करके चला जाना चाहिए कि जो लॉकडाउन 17 तारीख को खत्म हो रहा है, इसको बदले स्वरूप में कुछ और समय के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। कल इसी बात पर सहमति बनी है। खुद पीएम भी चाहते हैं कि लॉकडाउन अभी कुछ समय के लिए रखा जाए। अधिकांश राज्यों की भी यही इच्छा है कि लॉकडाउन को कुछ समय के लिए बढ़ाया जाए। लेकिन ये बात जरूर सब लोग मान रहे हैं कि जो लॉकडाउन है वो मौजूदा स्वरूप में नहीं जारी रह सकता है। इसमें आपको बड़े पैमाने पर बदलाव करने होंगे। राज्यों को भी अधिकार देने होंगे कि वो ये तय कर सके कि किस इलाके को कंटेनमेंट जोन माना जाए, किसको रेड जोन माना जाए। जिलों के आधार पर ये वर्गीकरण न किया जाए, बल्कि जो इलाके उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाए और सिर्फ उन्हीं इलाकों में गतिविधियों को रोका जाए। बाकी उस जिले की बाकी गतिविधियों को आप जारी रख सकते हैं। तमाम तरह के सुझाव कल राज्यों की ओर से आए हैं। खुद पीएम मोदी ने भी 2 बार मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया था कल। पहली बार तो जब शुरुआत हुई थी बैठक की, तब उन्होंने कहा था। उसके बाद कंक्लूजिंग रिमार्क्स भी उनके थे। दोनों ही बार उनका जो जोर था शशांक, वो इस बात पर था कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें तेजी लाने की जरूरत है। तो ये निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए कि जो इस बार जो लॉकडाउन बढ़ेगा उसमें काफी सारी जो है छूट वो होने जा रही है। ये बात बिल्कुल पक्के तौर पर होगी। हालांकि कुछ राज्य ये जरूर कह रहे हैं कि वो इस पक्ष में नहीं है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको शुरू किया जाए। तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने कहा है कि ट्रेन वगैरह सर्विसेज जो हैं इनको आप अभी फिलहाल मत चालू कीजिए, क्योंकि इससे संक्रमण फैलने का खतरा है। खुद पीएम मोदी ने भी अपनी जो बातें कल कही थी सीएम्स के साथ, उसमें इस बात का जिक्र किया था। श्रमिकों की बात उन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि वे चाहते थे कि जो जहां है वहीं रहे, लेकिन ये मानव स्वभाव है कि वो घर जाना चाहता है। इसलिए कहा गया है कि 8 से 10 दिनों के भीतर जो जहां जाना चाहे वहां चला जाए। इससे ये भी हो सकता है कि जो मामले हैं उनमें तेजी अगले कुछ दिनों में आई। इस बात की आशंका से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अब कोशिश यही होनी चाहिए कि जो भी जहां जा रहा है उसको वहां अपने घर के बाहर या गांव के बाहर या जिले के बाहर रोक करके उनका परीक्षण किया जाए। उसके बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति दी जाए। तो ये सारे जो सुझाव हैं कल मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में आए हैं। जाहिर है कि उसके बाद ही अब जो सरकार ने फैसला किया है उस पर आज पीएम मोदी रात को 8 बजे देश को अवगत कराएंगे कि अब आगे की जो रूपरेखा है वो क्या होगी। जी अखिलेश, इस पूरे लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी लगातार एक तरीके से जो भी फैसले लिए जाते हैं या जो भी उनके जहन में उन्हें लगता है कि ये ज़रूरी है, उसके बारे में लोगों से चर्चा करते रहे हैं। वो एक तरीके से उन्होंने एक अपना कम्युनिकेशन चैनल खोल के रखा हुआ है और लोगों से लगातार बात करते रहे हैं। जी हाँ, ये लगातार हम कह सकते हैं कि तीसरी चौथी बार है कि जब से कोरोना संकट शुरू हुआ है, लॉकडाउन देश में शुरू हुआ है, तब से पीएम मोदी बात कर रहे हैं लोगों से। हम देख रहे हैं कि दो बार वो राष्ट्र के नाम संबोधन अपना कर चुके हैं। इसके साथ साथ जो मन की बात उनका कार्यक्रम है उसमें भी उन्होंने देशवासियों को संबोधित किया था कि जो संकट है उससे आप किस तरह से निपटें। इसके अलावा वो बीजेपी के स्थापना दिवस पर भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश को संबोधित कर चुके हैं। तो ये लगातार उनका एक संवाद करने का जरिया रहता है। इसके अलावा वो सोशल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उन पर भी सक्रिय हैं। इसके अलावा लिंक्डइन पर हमने देखा था कि उन्होंने अपनी एक पोस्ट की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि कोरोना को आप किसी धर्म से या मजहब से, किसी क्षेत्र से, भाषा से नहीं जोड़ सकते हैं। तो ये भी बातें हैं जो उनकी लगातार आती रहती हैं बीच बीच में। इसके अलावा उनका जो संवाद है वो चल रहा है। हम जानते हैं कि कम से कम 100 से 150 लोगों से हर रोज वो फोन पर बात कर रहे हैं, जिनमें कि बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी हैं, बीजेपी के जो मौजूदा कार्यकर्ता हैं उनसे वो बात कर रहे हैं, समाज के जो गणमान्य व्यक्ति उनसे उनकी बात हुई है। इसके अलावा विभिन्न देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अंजलि,
उनसे भी पीएम मोदी लगातार संपर्क में हैं। कम से कम 30 से 35 जो देशों के प्रमुख हैं उनसे कोरोना संकट के ऊपर पीएम मोदी ने अभी तक बातचीत की है। कोशिश उनकी यही है कि एक साझा रणनीति बनाई जाए, क्योंकि ये जो वैश्विक महामारी है इसमें बाकी दुनिया के देशों से आपको सहयोग लेना होगा और साथ साथ जो देश की जनता है उसको भी आपको भरोसे में रखना होगा कि आप क्या कदम उठा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि संवाद काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज रात को जो 8 बजे उनका संबोधन होने जा रहा है उस पर सबकी नजरें होंगी कि वो क्या बोलने जा रहे हैं। अखिलेश, एक नज़र जो सबकी रहेगी और ख़ासतौर पर राज्यों की, अभी कुछ देर पहले हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे कि लगातार जो राज्यों की तरफ से एक मांग आती रही है वो ये कि उनके पास रेवेन्यू है नहीं लॉकडाउन के दौरान, और ऐसे में उन्हें आर्थिक मदद की ज़रूरत पड़ेगी, आर्थिक पैकेज उन्हें चाहिए होगा और बिना केंद्र की मदद के वो मुमकिन नहीं है। और ऐसे में अगर आप लॉकडाउन खोल रहे हैं तो क्या इस विषय पर भी कोई बातचीत है, कोई फोकस है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है शशांक की कल भी जो बैठक हुई है मुख्यमंत्रियों के साथ उसमें कई मुख्यमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना से लड़ने के लिए, हमें जो एक खस्ता अर्थव्यवस्था हो गई इससे उबरने के लिए हमको आर्थिक मदद चाहिए, हमें एक पैकेज चाहिए केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई राज्य ऐसे हैं आज की हालत जिनके पास अब ये शायद ये हालत नहीं है कि अगले महीने वो अपने कर्मचारियों को भी तनख्वाह दे पाए अगर उनको बाहर से केंद्र से अगर मदद नहीं मिलती है। ये बात जरूर है कि आरबीआई की ओर से जो नियम है उनमें कुछ ढील दी गई थी राज्यों को पैसा उधार देने के, उससे कुछ उनको मदद मिली है। शराब की दुकानें जो है वो खोलने का फैसला किया गया है, उससे भी उनके राजस्व में थोड़ी सी बढ़ोतरी जरूर हुई है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ये गेहूं और अन्य फसलों की खरीद का मौसम है। अधिकांश राज्य जहां पर की फसलों की खरीद होती है उस पर भी एक बड़ा खर्च होता है। तो ऐसे में राज्यों को ये मदद की दरकार है। जो पेट्रोल डीजल के बिक्री से उनको वैट मिलता है उसमें भी कमी आई है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों तरह का ट्रांसपोर्ट पिछले 50 दिनों से बंद है। तो ऐसे में राज्यों के पास कोई चारा नहीं है कि वो सिवाय केंद्र के सामने हाथ फैलाए। लेकिन शशांक, दूसरी वास्तविकता ये भी है कि खुद केंद्र सरकार की हालत भी खस्ता है। वो मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जीएसटी के आंकड़े जो अमूमन महीने की शुरुआत के पहले दिन में आ जाते हैं वो जीएसटी के आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। इसलिए नहीं किए गए क्योंकि सब जानते हैं कि जीएसटी में काफी कमी आई है और इसलिए शायद सरकार मनोबल नहीं गिराना चाहती है, इसलिए शायद ये आंकड़े नहीं आए हैं। लेकिन जब भी वो आंकड़े आएंगे तो वो अर्थव्यवस्था की तस्वीर बताएंगे शशांक। जी बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो रात 8 बजे आज प्रधानमंत्री मोदी देशवासियों को संबोधित करेंगे।